गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल डिस्कस फोर्थ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, plowing back of profit. It is also known as retained profit, also known as सेल्फ फाइनेंसिंग, यानी कि अपने फंड की रिक्वायरमेंट के लिए खुद फंड का अरेंजमेंट करना। सी बेटे, कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। वैसे तो कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उन पे सभी का किसका राइट होता है? शेयर होल्डर का राइट होता है। तो आई हैव टोल्ड यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है प्रॉफिट का, कि सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनकम टैक्स की पेमेंट की जाती है, और इनकम टैक्स की पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, देन वी डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड रेस्ट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो हमारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को हमें देना है, तो हम सारा का सारा प्रॉफिट जो है कई बार शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द नेट प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज द डिविडेंड, बट इट इज़ केप्ट इन बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फॉर फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस, फर्दर एक्सपेंशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए हम बिज़नेस में इस प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हैं। और क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें बाहर से लोन लेने पड़ेंगे, और अगर हमारे पास प्रॉफिट इकट्ठा होकर बचा रहेगा तो हमें बाहर से ब्याज पे लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवेंचर इशू करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर्स इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हेन दिस जनरल रिजर्व इज़ यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मैंने बता दिया ये आपको। एंड यूज़ ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज़ द मैनर इन विच प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तो इसको हम बचाए हुए प्रॉफिट को बिजनेस में लगा रहे हैं, इट इज़ नोन एज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अगेन, कमाए हुए लाभ को व्यवसाय में लगा देना। एंड अदर नेम ऑफ जो आपका इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज सेल्फ फाइनेंसिंग। तो आप इसको जरूर याद कर लेना। ये जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग है, इट इज़ क्वाइट लेस एक्सपेंसिव, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है इक्विटी शेयर्स की तरह होती है, और इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। जब हम शेयर इशू करें, डिवेंचर इशू करें, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन सभी खर्चों से हम बच जाएंगे अगर हमारे पास बचा हुआ प्रॉफिट पड़ा रहेगा। तो लाभों को जो हमारे अंशधारी हैं उनको वितरित करने की बजाय जब हम अपने लाभ को अपने व्यवसाय के लिए बचा के रख लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड प्रॉफिट, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग। ओके बेटे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये, तो बेटे इसमें आपको ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये हमने जब बैंकिंग वाला चैप्टर किया था वहाँ की थी। तो हेयर यू हैव टू लर्न फुल फॉर्म ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ को जो आपके कमर्शियल पर्पज़ के लिए, और इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म वेरियस टाइप ऑफ लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटे, क्या यू कैन सी द फुल फॉर्म IFCI में। IFCI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस का मतलब इंडस्ट्री को फाइनेंस करता ही है, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी को परचेज करने के लिए, और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो आप ये देख सकते हो अब इसके फाइनेंस कॉरपोरेशन, SFC, ICICI। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म याद कर लेना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। ICICI, तो ICICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDC।
यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब जो हैं इनका काम काफ़ी हद तक सेम है। तो ये इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए और मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और वेरियस वर्सेटाइल जो एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ की, उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। तो 2 2 3 3 फंक्शन याद कर लेना और इनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न। ठीक है, तो इनके फंक्शन याद कर लेना और इनका फुल फॉर्म याद करना बस बेटे आपको। यू हैव टू लर्न फुल फॉर्म, ओके। और एनी 2 3 फंक्शंस इसके याद कर लेना बेटे, ओके। तो टुमारो वी विल स्टार्ट। ये देखो बेटे सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनके फंक्शन देखो बेटे। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ विद द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स, और ये प्रोवाइड असिस्टेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और एंड प्रोवाइड असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियल यूनिट डायरेक्टली, मैनेजरियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो एनी 2 3 फंक्शन यू कैन लर्न, ओके बेटे। एंड नाउ सी द नेक्स्ट, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो पब्लिक डिपॉजिट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। पॉइंट टू बी नोटेड बेटे, आपको यहाँ पे लर्न करना है बेटे। तो इसमें आप ये लर्न करेंगे, ये मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म, यानी कि ये 3 साल से ज़्यादा के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता है और ये अनसिक्योर्ड है। इसके लिए कंपनी की कोई असेट्स गिरवी नहीं रखी जाती है और ज़्यादातर जो ये डिपॉजिट लोन है 3 से 6 महीने के लिए होते हैं। तो 3 से 6 महीने होने के लिए ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज़ को। और बस यही याद करना बेटे इसमें। और कमर्शियल बैंक्स का ये सारा पार्ट जो है हम कर चुके हैं बेटे, कि जब हम एडवांसिंग द लोन फैसिलिटी किया था तो ये ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हमने वहाँ पे किए थे। तो इसको वहाँ से स्टडी करना और उसके बाद हम आगे कल नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिट और आईसीडी के बारे में पढ़ेंगे, ओके बेटे। कल 3 पॉइंट हम करेंगे। कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से लोन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड क्रेडिट और आईसीडी। आज हमने डिस्कस किए हैं आपका पब्लिक डिपॉजिट्स और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से लोन प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें 5-7 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 1-1 2-2 फुल फॉर्म याद कर लेनी है और उनके 1-2 फंक्शन याद कर लेने हैं। ठीक है बेटे, हैव ए नाइस डे बेटे।